क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेज से शुरू करके भी बहुत अमीर और सफल बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अवसर आते रहते हैं और कुछ लोगों को हमेशा संघर्ष ही मिलता है? क्या ये किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक शक्ति काम कर रही है? दुनिया के कई महान थिंकर्स और ऑथर्स का मानना है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत पावरफुल किताब की समरी समझने वाले हैं। किताब का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है मशहूर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये वही लेखक है जिन्होंने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक लिखी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब हम अमीर बनने की बात सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है, बड़ी कार, बड़ा घर, बैंक बैलेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, फिर भी वे बहुत आगे निकल गए? और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है, हमारे अवचेतन मन में। आज हम जिस विचार के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी बात पर आधारित है कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसके अंदर छिपा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी वो मन जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन इसके नीचे एक और गहरी परत होती है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यही वह जगह है जहां हमारे विश्वास, हमारी आदतें, हमारे डर और हमारी उम्मीदें छिपी होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर हमारी जिंदगी की दिशा भी वही तय करता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, किस्मत चाहिए, सही मौके चाहिए। लेकिन इस विचारधारा के अनुसार असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब इंसान अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना सीख जाता है, तब वह अपने जीवन में ऐसे अवसर, ऐसे विचार और ऐसे रास्ते देखने लगता है जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देते थे। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय अपने आप से कहता रहे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी तरह सोचने लगता है। वो अवसरों को भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग ने पहले ही फैसला कर लिया होता है कि सफलता उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर वही इंसान अपने अंदर एक अलग विश्वास पैदा कर ले कि दुनिया में अवसर है, कि वह भी सफल हो सकता है, कि उसके अंदर भी कोई शक्ति है, तो धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है। वही दुनिया, वही हालात, लेकिन सोच बदलते ही रास्ते भी बदलने लगते हैं। एक बार एक महिला ने मशहूर विचारक राल्फ वाल्डो इमर्सन से पूछा कि वो अमीर कैसे बन सकती है। इमर्सन उसे समुद्र के किनारे ले गए और बोले, देखो यहाँ कितना पानी है। महिला ने कहा, बहुत ज्यादा। तब इमर्सन ने कहा, धन को भी ऐसे ही देखो, जैसे ये हर जगह मौजूद है। अगर तुम इसे कमी की नजर से देखोगी तो हमेशा कमी ही महसूस होगी, लेकिन अगर इसे अबंडेंस यानी प्रचुरता की तरह देखोगी तो तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा। यही असली बात है। दुनिया में संसाधन बहुत है, अवसर बहुत है, लेकिन हमारा मन अक्सर हमें यह विश्वास दिला देता है कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं है। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तो वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके अंदर अबंडेंस का माइंडसेट होता है। वे अपने दिमाग में बार बार ये विचार डालते हैं कि अवसर है, समाधान है, और वे उन्हें ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे उनका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम कोई नई स्किल सीखते हैं। शुरुआत में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगता है।
लेकिन कुछ समय बाद वही काम अपने आप होने लगता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसे सीख चुका होता है। उसी तरह अगर हम अपने मन में बार बार कमी, डर और असफलता के विचार डालते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को बदल दें, उन्हें सकारात्मक दिशा दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक नया पैटर्न बन सकता है। यह प्रक्रिया बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो बार बार उसे बताया जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने आप को यह बताता है कि वह सक्षम है, वह आगे बढ़ सकता है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ शब्द बोल देना काफी नहीं होता, उन शब्दों के साथ भावना भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे कि मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से उसे खुद पर भरोसा ही ना हो, तो वो असर नहीं करेगा। असल असर तब होता है जब हम अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो अपने आप को डॉक्टर की तरह काम करते हुए इमेजिन कर सकता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपने आप को उस काम को सफलतापूर्वक करते हुए देख सकता है। जब हम ऐसी तस्वीरें बनाते हैं और उनके साथ उत्साह, कृतज्ञता और विश्वास जैसी भावनाएं जोड़ते हैं, तब वे विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने लगते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी मानसिक तस्वीर बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल दी। एक व्यक्ति कई सालों तक एक ही कंपनी में काम करता रहा, लेकिन उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। वो हमेशा अपने आप से कहता रहता था कि वह योग्य नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने अपने आप को सफल होते हुए इमेजिन करना शुरू किया। उसने अपने मन में एक नई तस्वीर बनाई कि उसके बॉस उसकी तारीफ कर रहे हैं, कि उसे प्रमोशन मिल रहा है, कि उसकी मेहनत की सराहना हो रही है। कुछ हफ्तों के बाद वास्तव में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके काम में कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा, उसके व्यवहार में पॉजिटिविटी आने लगी और आखिरकार उसे वही प्रमोशन मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। इसका मतलब यह नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सही सोच हमारे व्यवहार को बदल देती है और बदला हुआ व्यवहार हमारे परिणामों को बदल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन से ही हम सबको कई तरह के नकारात्मक विचार सिखाए जाते हैं। हमें अक्सर कहा जाता है, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, दुनिया बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान के पास अपने मन को फिर से प्रोग्राम करने की क्षमता होती है। अगर हम सचेत रूप से सकारात्मक विचारों को अपनाएं, अपने विश्वासों को बदलें और अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करना सीखें, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। अक्सर लोग यह भी पूछते हैं कि अगर यह सब इतना आसान है, तो हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? इसका कारण यह है कि बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, वे फिर से पुराने डर और संदेह में लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार अपने मन को सही दिशा में रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि हमारी बाहरी दुनिया अक्सर हमारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर हमारे अंदर डर है, तो हमें हर जगह खतरे दिखाई देंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास है, तो हमें हर जगह अवसर दिखाई देंगे। इसलिए असली यात्रा बाहर की दुनिया जीतने की नहीं, बल्कि अपने मन को समझने की है। जब इंसान अपने मन के साथ सही संबंध बना लेता है, तब वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और शायद यही इस पूरी विचारधारा का सार है कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन पर विश्वास करने की और अपने मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित करने की। धीरे धीरे, कदम दर कदम, विचार दर विचार,
इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और जब ऐसा होता है तो सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रीडर्स ब्रांच पर हम हर हफ्ते आपके लिए नई किताबों से नए सबक लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की गहराई में उतरते हुए। तब तक याद रखिए, पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे आसान रास्ता है।